Hello friends, welcome to Sobit Agrawal classes. This is Sobit Agrawal, government lecturer in Murli Manohar Inter College, डिस्ट्रिक्ट शामली। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपके पास अपने सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो सब शेयर करता हूँ, तो उसी की एक कड़ी है ये आज का जो लेक्चर है। देखिए ये जूनियर एडिट के लिए, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन मिस कर रहे हो तो वो आप अपने लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये चौसर से लेकर मॉडर्न एज तक के जो भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ है। ये 80 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का, सेंट्रल लेवल का, यूपी के लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आता है। जूनियर एडिट में तो ज़रूर आएगा, टीजीटी पीजीटी में भी ज़रूर। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आप नोट करते रहें, एक नोट्स बना लें। जो भी वीडियो आप देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करना। इसकी डिटेल स्टडी भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, हु कॉल चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द डायलेक्ट्स दैट वाज यूज्ड बाय चौसर। चौसर ने 4 डायलेक्ट्स थे इंग्लैंड में, तो चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो यूज़ किया था इंग्लिश को फर्निश करने के लिए। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इनका बहुत ही फेमस वर्क है चौसर का इंग्लिश पीरियड में, और इसमें टोटल जो पिलग्रिम्स थे वो 29 थे। कहीं कहीं पर 30 भी दिया हुआ है, लेकिन 29 ही याद रखना। और इसमें जो टेल्स थी वो 24 थी। गिव द नेम ऑफ द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स मेट। जो फिक्शनल इन थी वो कैंटरबरी टेल में वो थी टैबर्ड। देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। देखिए, चौसर के बारे में एक बहुत ही अच्छी लाइन कही हुई थी, ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट्स एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। ये कहा था लॉस ने, याद रखना। हु इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? चौसर ने। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपके लिए यूज़फुल ना हो। वाई ही चौसर नॉन एज द अर्लीस्ट ऑफ इंग्लिश मॉडर्न। वो अर्लीस्ट ऑफ इंग्लिश मॉडर्न क्यों कहे जाते हैं, इसका कारण देख लीजिए। चौसर इज़ नॉन एज अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न बिकॉज ऑफ हिज रियलिज्म, ह्यूमर, रिजेक्शन ऑफ मेडाइवल कन्वेंशन। उनका रियलिज्म जो था, ह्यूमर था, और उन्होंने मध्यकालीन जो कन्वेंशन था उसे इन्होंने रिजेक्ट किया था। इस वजह से इन्हें मॉडर्निस्ट भी कहा जाता है। अब मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। Which is the month in which the group of pilgrims used to march towards the Canterbury। कैंटरबरी की तरफ किस महीने में पिलग्रिम्स जाना पसंद करते थे, जाते थे? वो था मंथ ऑफ अप्रैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में कौन फर्स्ट ट्रांसलेटर था जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? एक बाइबल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। किसी को अगर आपको पसंद हो तो मैं बाइबल के एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दें, यस बाइबल करके। और एक बात हो ध्यान रखना कि जैसे ये 80 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से कितने आपको आते थे पहले से ही, वो भी ज़रूर मुझे बताना, ताकि मुझे पता होगा कि मैंने आपको कुछ नया प्रोवाइड कराया है। जॉन वैकल्फ जो थे वो फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। एक और क्वेश्चन इनका आया था, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वार ऑफ रोज एक बहुत ही इवेंट, एक हिस्टोरिकल इवेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। ये 1455 से 85 में आया था। व्हेन डिड द विलियम कैक्सटन प्रिंट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। देखिए, सबसे पहले जो बुक थी इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय वो आई थी, वो किसने प्रिंट की थी? विलियम कैक्सटन ने प्रिंटेड हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय एंड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश। ये सबसे पहली बुक जो थी वो इंग्लिश में थी 1474 में, 1474 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी वोहम। एक हेनरी वोहम जो थे ये मेटाफिजिकल राइटर थे, मेटाफिजिकल एज के, तो बहुत ही फेमस राइटर थे। इनका नाम याद रखना, मेटाफिजिकल एज से रिलेशन है इनका। हेनरी जॉर्ज हर्बर्ट जो थे हेनरी वोहम से इंस्पायर्ड थे। हु फर्स्ट एम्प्लॉयड ब्लैंक वर्स। देखिए, ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? सैकवेल और नॉर्टन ने सबसे पहले इसे यूज़ किया था। ब्लैंक वर्स को सबसे पहले इनका एक ट्रेजेडी थी गोरबोडक। गोरबोडक नाम की एक ट्रेजेडी थी, सबसे पहली ट्रेजेडी थी वो इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा था, सैकवेल और नॉर्टन ने, और इसमें सबसे पहले ब्लैंक वर्स यूज़ की गई थी। ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस कराया था? वो सरे ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कराया था। हु इज़ द प्रोपोनेंट जियोसेंट्रिक थ्योरी। एक थ्योरी आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, याद रखना। ये किसके द्वारा लाई गई थी? पेटोलमाई। वैन वाज थॉमस मोर यूटोपियास पब्लिश 1516 में। हु इज़ द ऑथर इन हु इज़ द हीरो इन स्पेंसर फेरी क्वीन। स्पेंसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है फेरी क्वीन, वो उसका जो हीरो था वो था प्रिंस आर्थर। हु कॉल्ड स्पेंसर पोएट्स पोएट। कई बार एग्जाम में आ चुका है। चार्ल्स लैम्ब ने कहा था स्पेंसर को पोएट्स पोएट। इन विच ऑफ हिज पोएम डिड स्पेंसर सेलिब्रेट हिज लव। सब अपने लव को किस में सेलिब्रेट करता है स्पेंसर? टीयर्स ऑफ द म्यूजिस। इसमें स्पेनिश आर्माडा का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होता है, वो 1588 में 1588 में हुआ था। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द नेम ऑफ फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर दैट बिगेन इन 1702। 1702 में सबसे पहला जो डेली न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था डेली करेंट, याद रखना। आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइन एक बहुत ही फेमस वर्क है, ये लिखा था जॉन आर्बटनॉट ने। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर से वर्क द बेगर्स ओपेरा, ये लिखा था जॉन गे ने। व्हेन डिड सिविल वार। सिविल वार आया था कब? 1640 में। किसी किसी बुक में 1642 भी दिया हुआ है, वैसे 1640 में ही सिविल वार आया था। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी लाइन है, याद रखना। हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर लाई, नाउ सी इज़ एट रेस्ट, सो एम आई। ये जॉन ड्राइडन ने लिखा था अपनी पत्नी की ग्रेव पर एपिटाफ जो लिखा हुआ था उनकी पत्नी की। देखिए, सबसे पहले जो पोएट लॉरेट थे वो थे बेन जॉनसन, याद रखना। और ऑफिशियल अगर हम बात करें, ऑफिशियल कौन थे? वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ऑफिशियल थे। सबसे पहले जो थे पोएट लॉरेट वो थे बेन जॉनसन। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, हमने सबने पढ़ी है। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, ये लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने, बहुत ही अच्छी लाइन है। हु फर्स्ट ट्रांसलेट इलियाड एंड ओडेसी इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था होमर इलियाड और ओडेसियस को? वो किया था अलेक्जेंडर पोप ने। देखिए, हु एक्सटेंडेड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉन टू स्कूल ऑफ पोएट्स। देखिए, मेटाफिजिकल एक टर्म था जो कि किस जो जॉन डन उसके एक प्रोमिनेंट राइटर थे मेटाफिजिकल एज के। इन्हें इस ग्रुप ऑफ राइटर को किसने नाम दिया था? वो नाम दिया था, याद रखना इस नाम को, डॉक्टर जॉनसन ने। देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। नेक्स्ट, द ट्रू विट इज़ दैट ऑफन वाज थॉट बी नेवर सो एक्सप्रेस्ड। ट्रू विट के बारे में बताया था, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया व्हाट ऑफन वाज थॉट
नेवर सो एक्सप्रेस, जो सोचा जाता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो सबसे अच्छा ट्रू बिट है, वो कहा था अलेक्जेंडर पोप ने। हु डिड डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, अब याद रखना फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। गिव अदर नेम ऑफ न्यो क्लासिकल एज, न्यो क्लासिकल एज के कुछ और नाम भी थे, एज ऑफ ड्राइडन भी कहते थे, रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता था इसे। हु इज़ अ राइटर, देखिए कितनी अच्छी लाइन है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, ये कॉपर ने कही थी लाइन, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, ये रॉबर्ट बर्न ने लिखी थी ये लाइन। हु रोट कैसल ऑफ इंडोलेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, थॉमसन ने ये वर्क लिखा था, ये सब प्री रोमांटिक एज का मटेरियल जो है वो चल रहा है। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर मिसेस मैलेप्रोप, मैलेप्रोप एक कैरेक्टर था जो कि रिचर्ड शेरिडन ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, बहुत ही फेमस कैरेक्टर था। प्लोमैन पोएट किसे कहा जाता है, रॉबर्ट बर्न को। हु रोट ऐसे ऑन, देखिए जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी बॉसवेल ने, और इसके ऊपर ऐसे किसने लिखा था, वो लिखा था ऐसे ऑन बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन, ये लिखा था लॉर्ड मैक्योले ने। टू होम, देखिए हेनरी फील्डिंग का हमने एमए में पढ़ा था, बहुत ही फेमस वर्क है टॉम जोन्स, वो डेडिकेट किया गया था किसे, वो किसे डेडिकेट किया गया था, देखिए ये LYTTLE लाइटलेटन, इन्होंने। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर फॉर जेन ऑस्टिन एंड हर नॉवेल, वो था जेन ऑस्टिन के लिए क्या नॉवेल में सबसे सब्जेक्ट मैटर कौन सा था, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें और लाइक भी ज़रूर करें वीडियो, कमेंट भी करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। देखिए आज मुझे नज़ला भी है, जुकाम भी है, बुखार भी है, फिर भी आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्हें बेनिफिट हो, मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको सबको शेयर करूँ। pity would be no more if we did not make somebody poor, pity का कोई भी औचित्य नहीं होगा अगर कोई भी दुनिया में गरीब ना हो, या हम किसी को गरीब ना बनाए, ये विलियम ब्लेक ने कहा था इन लाइन को। इन विच ऑफ हिज वर्क विलियम ब्लेक डिनाउंस द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, सबऑर्डिनेशन वुमेन को किस वर्क में इन्होंने डिनाउंस किया था, विलियम ब्लेक ने। प्री रोमांटिक एज की ही बारे में बात हो रही है। विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन, देखिए हम सभी को पता है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेना एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल सोर्स है, लेकिन ये कब आया था, इसका फर्स्ट एडिशन याद रखना 1771 में, 1771 में, ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है। विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये कॉलरिज का एस्पेक्ट था, याद रखना इस पॉइंट को। नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन, देखिए ये टीजीटी के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द नेचर सीम्स बोर्न अगेन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इन्होंने कहा था, प्रिल्यूड वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का। देखिए विलियम, अब नेक्स्ट है 46, व्हाट डज विलियम ब्लेक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस डील विद, क्या क्या सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इन एक्सपीरियंस, दो इनके वर्क थे। इन्होंने देखिए एक्सपीरियंस में क्या दिया, सोशल रिलीजियस ऑपरेशंस सोरो सफरिंग, ये सब इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में बताया। ड्यूरिंग विच पीरियड वर सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज पॉपुलर, देखिए सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी किस पीरियड में पॉपुलर थी, वो थी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, क्लासिकल पीरियड में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, 1789 में, देखिए 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ये 99 तक रहा था, 1999 तक।
देख कितनी अच्छी लाइन है, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंदन, ये कहा था पीबी शेले ने। हु रोट लिरिकल बैलेट, किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। कोलरिज ने लिखा था, ये 1798 में आया था, 1798 में आया था। और यहीं से ही रोमांटिक एज जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट अलास ही इज़ एवरीवेयर इन चेन, ये का बहुत ही फेमस लाइन है, रोसो के द्वारा कही हुई ये वर्ड्स हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को क्रिटिसाइज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट पोएम है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। वाट टाइप ऑफ मूवमेंट था? एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ है, ये रिलीजियस मूवमेंट था, बहुत ही फेमस मूवमेंट था, विच वाज लेड बाय द टीचर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। ये क्या किस तरह का मूवमेंट था? ये था रिलीजियस मूवमेंट। व्हेन वाज सेकेंड रिफॉर्म बिल वाज एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज पास्ट, सेकेंड रिफॉर्म बिल आया था 1867 में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, इसकी बिल्कुल ना करें, बीच बीच में पॉइंट भी आपको बताते रहते हैं। जॉन रस्किन प्रेज रोरा ले, ये एक वर्स नावल था, ये द ग्रेटेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। हु रोट दिस पोएम, किसने लिखा था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। हु इज़ कॉमन अमोंग कार्डिनल न्यूमैन एंड जॉन केबल, कार्डिनल न्यूमैन और जॉन केबल में क्या कॉमन था? ये दोनों एसोसिएट थे ऑक्सफोर्ड मोमेंट के। देखिए बहुत ही अच्छा याद रखना इस पॉइंट को। नॉवल विदाउट हीरो, वैनिटी फेयर। ना नेम चार्ल्स डिकन्स अनफिनिश्ड वन नॉवल, अनफिनिश्ड नॉवल कौन सा था चार्ल्स डिकन का? द मिस्ट्री ऑफ एडमंड रोड, ये 1870 में इसे पब्लिश करा दिया गया था, ये एक अनफिनिश्ड नॉवल था। देखिए आर.एल. स्टीवेंसन ने क्या कहा? रोट पुअर मैट, ही इज़ गॉन टू हेवन नो डाउट बट ही वॉन्ट लाइक गॉड। अब पुअर मैट किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? आर.एल. स्टीवन ने कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में, याद रखना क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में मैथ्यू आर्नोल्ड है। हु रोट, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, ये देखिए कितनी अच्छी लाइन, किसने कही? वॉल्टेयर ने कही थी। इफ़ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, ये देखिए पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये किसने कहा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कही थी ये लाइन, अपनी फेमस ब्रुक एक नाम की एक बुक थी और उसमें। देखिए जॉर्ज एलियट का जो असली नाम था वो क्या था? मैरी एवांस, याद रखना जॉर्ज एलियट का। अब देखिए एक फ्रेज़ यूज होती है इंग्लिश लिटरेचर में, स्टॉमी सिस्टरहुड, वो किससे एसोसिएट थी? वो थी चार्लोटे ब्रॉटने, एमिली ब्रॉटने, एनी ब्रॉटने, ये तीनों बहनें थी, इनके लिए स्टॉमी सिस्टरहुड कहा जाता है। ये जितने भी वर्क लिखती थी वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक वर्क लिखती थी। हु क्रिएट द कैरेक्टर मैगी टोलेवर्स, मैगी टोलेवर एक कैरेक्टर था, वो जॉर्ज एलियट ने ही क्रिएट किया था। व्हाट वाज अवार्ड दैट थॉमस आर्डे वाज गिवन, थॉमस आर्डे को एक अवार्ड दिया गया था, क्या अवार्ड था वो? थॉमस आर्डे को एक अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से, याद रखना इस पॉइंट को। विच नॉवलिस्ट है एक्सप्रेस्ड दैट happiness was but an occasional episode in a journal drama of pain, ये थॉमस आर्डे ने ये बात कही है, याद रखना थॉमस आर्डे ने।
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन हुज मेमोरी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम इज़ रिटन, ये लिखी गई थी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मेमोरियम एक पेस्टोरल एलिजी थी, वो लिखी थी आर्थर हेलम इनके मित्र थे, उनकी मृत्यु के ऊपर। Who was it that defended Tennyson as come what may he will be one of our greatest poet? टेनिसन को किसने डिफेंड किया था? कम व्हाट में ही विल बी वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट पोएट, ये थे जीएम हॉपकिंस ने। हु इज़ द राइटर प्रोमिथेस अनबाउंड, एक बहुत ही अच्छा वर्क है, ये पीबी शेले ने लिखा था, यहाँ पर मिस्टेक थी। हु कॉइंड पैथेटिक फैलेसी, किसने कॉइन की थी? वो की थी जॉन रस्किन ने। ग्रामरियन फनरल किसने लिखा था? वो लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। देखिए फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट, हु इज़ द पोएट दैट स्पोक ऑफ नेचर एज रेड इन टूथ एंड क्लॉ, किसने कहा था नेचर को रेड इन टूथ एंड क्लॉ? इसका क्या मीन्स था? विच मीन्स नेचर इज़ नो लॉन्गर काइंडली, नेचर इज़ नो लॉन्गर काइंडली। ये और किसने लिखा था ये रेड इन टूथ एंड क्लॉ? ये लिखा था टेनिसन ने, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये वर्क, ये लाइन लिखी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम में आती रहती हैं। वर्जीनिया वुल्फ वाज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक, एक फेमस क्रिटिक थे वर्जीनिया वुल्फ, उनकी बेटी थी, क्या नाम था उनका? सर लेस्ली स्टेफन। नेम द नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इन विच अ कैरेक्टर चेंजेस इट्स हिज सेक्स, किस कैरेक्टर में वर्जीनिया वुल्फ, किस नावल में वर्जीनिया वुल्फ के कैरेक्टर ने चेंज किया था अपना सेक्स? वो था मिसेस डैलोवे, कैरेक्टर चेंजेस हिज सेक्स। हु रोट द नावल द डेथ ऑफ द हार्ट, एलिजाबेथ बावर ने ये वर्क लिखा। हु इज़ द ऑथर ह्यूमन बॉन्डेज, एक वर्क एक नावल था, वो सोमर सेट मोहम ने ये वर्क लिखा। हु रोट एबेसलम, ये लिखा था विलियम फॉकनर, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। एक फिर से एक इम्पोर्टेंट वर्क द टाइम मशीन, ये लिखा है एच.जी. वेल्स ने। हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ माई फेस लुक लाइक ए वेडिंग केक लेफ्ट आउट इन द ट्रेन, किसने लिखा है वर्क ये? किसने अपने आप को डिस्क्राइब किया? W.H. Auden describe himself, my face look like a wedding cake left out in the train। तो ये 80 पॉइंट जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। मैंने फिर से ही वही बात कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल टीजीटी पीजीटी को पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने इस टेस्ट को 3 बार क्वालिफाई किया है अच्छे रैंक से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ। जो मेरे पास मटेरियल है, जिस तरह मैंने तैयारी की, वही इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़्यादा लोगों को अगर बेनिफिट हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ शोभित अग्रवाल।